हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 12 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। दो समांतर श्रेणियों को सार्व अंतर, ठीक है, इसका जो सार्व अंतर है वो समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 है वे पदों का जो है अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमें क्या देखना है, दो समांतर श्रेणियां। तो लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी, लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणियां। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, इसको हम स्मॉल ए से मानेंगे। ठीक है, यानी कि A1 और A2 A3, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से इसको मान लेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे इसका प्रथम पद यानी कि A, ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ पर A1 है यानी कि इसको हम सिर्फ A भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। सार्व अंतर इसको मान लेंगे हम D। ठीक है, सार्व अंतर को हम D से दिखाते हैं, इसलिए इसको हम D से दिखा देंगे। ठीक है, ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से आ गया। उसके बाद कहा है दो समांतर श्रेणियां हैं, यानी कि दूसरा, अब लिखेंगे दूसरा समांतर श्रेणियां। ठीक है, इसको हमने स्मॉल से दिखाया। ठीक है, इसको हमने स्मॉल से दिखाया, इसमें हम कैपिटल से दिखला देंगे A1 A2 और A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें मानेंगे प्रथम पद कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A। और सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर, ये हमारा जो है स्मॉल D ही रहेगा। कारण क्योंकि इसमें कहा गया कि जो दो समांतर श्रेणियां हैं कि जो है ना, सार्व अंतर जो है, जो इसका सार्व अंतर है वो समान है, इसीलिए हमारा जो है इसका दोनों में जो है सार्व अंतर जो रहेगा वो हमारा समान रहेगा, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमें कहा गया, अब उसके आगे समझिए। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि यदि इनके 100वें, यानी कि 100वां जो पद है का जो अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 100वें पदों का अंतर, यानी कि यहाँ से देखेंगे 100वें, यानी कि A, ठीक है, A 100 माइनस कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल A 100 इजुकल टू जो है 100 के बराबर है। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग कहा गया है, यानी कि इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो 100 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A प्लस 99 और स्मॉल d इजुकल टू 100। ठीक है, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो A प्लस 99D माइनस और प्लस माइनस का A और माइनस प्लस माइनस 99D इजुकल टू 100। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे पास 99D प्लस का और माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया, और A माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A इजुकल टू 100, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कहा है कि जो इनके 1000वें पदों का अंतर, यानी कि 1000वें पदों का, यानी कि A जो स्मॉल a है, स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A जो है 1000 इजुकल टू हमें बताना है। ठीक है, इसका अंतर हमें अब बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए ए प्लस 999D माइनस प्लस माइनस का ए और माइनस प्लस माइनस 999D इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको काट देंगे और ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा ए माइनस, ठीक है, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू। अब देखिए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से देखेंगे, इसके जगह हम 100 भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम 100 लिख देंगे, कारण लिख देंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। तो इनके बीच का जो है 1000वें पदों का जो अंतर है वो हमने ज्ञात कर लिया इस तरीके से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 12वां था वो इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।